तो ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में आज हम करेंगे 36वां सूत्र। जो प्रसंग है 33वां सूत्र से शुरू होता है, नैकस्मिन् असंभवा। एक ही चीज में कारण मानना नहीं हो सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। केवल प्रकृति को भी दोनों कारण नहीं मान सकते, केवल ब्रह्म को भी नहीं मान सकते। तो केवल ब्रह्म को क्यों नहीं मान सकते, उस पर पिछले बार भी दो चार आर्गुमेंट हुए थे और उसकी कंटिन्यूटी में आज हम देखेंगे 36वां सूत्र। अंत्यावस्थितेश्चो भय नित्यत्वाद अविशेष। क्योंकि एट द एंड, अंत में दोनों में ही नित्यता बनी रहती है, इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं है। अगर केवल ब्रह्म को ही कारण मानते हैं तो दो तरह की ब्रह्म की सत्ता बनेगी, या दो स्टेट ऑफ ब्रह्म बनेगा। एक ब्रह्म रूप जो रियल है, जो चेतन स्वरूप है, जिसको आप कहते हैं शुद्ध ब्रह्म या प्योर ब्रह्म। दूसरा जो ब्रह्म का स्टेट है वो जगत रूप होगा, मतलब वर्ल्डली फॉर्म में होगा, जो कि जहां ब्रह्म वर्ल्ड के रूप में, मैटेरियल वर्ल्ड के रूप में रिवील्ड होता है या ट्रांसफॉर्म होता है। ये दो फॉर्म बनेगा। ये जो अभी हम समझ रहे हैं, ये पूर्व पक्ष को समझ रहे हैं, जो इस बात की समर्थन करते हैं उनके आर्गुमेंट। तो जो पहला है, जो चेतन है, रियल ब्रह्म है, वो तो रियल है। दूसरा जो है वो अनरियल है, क्योंकि वो चेंजेबल होता है। और शास्त्रों में जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया, वो कैसे ब्रह्म का वर्णन किया गया? वो नित्य है, इटर्नल है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है, अचिंत्य, अनथिंकेबल है, आदि आदि आदि। ये जो शास्त्रों में बताया गया जो ब्रह्म का स्वरूप, वो ब्रह्म के फर्स्ट जो पहला जो हिस्सा है, जो स्वरूप है, उसमें वो फिट बैठेगा। तो ब्रह्म के स्वरूप में जो ब्रह्म संसार के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, वो जो पार्ट ऑफ ब्रह्म है, वो शास्त्रों के जो लिखा है वो शास्त्रों की दृष्टि से वही रहेगा। इसीलिए वही ब्रह्म का मुख्य स्वरूप माना जाएगा। तो आपके शास्त्रों के का जो वचन है वो कहीं खराब नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र जिस रूप में ब्रह्म को वर्णन करते हैं, ब्रह्म का वो हिस्सा जो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है उसमें बना रहेगा। तो क्या प्रॉब्लम है? तो अब सूत्रकार इस पर कहता है, इस तरह की एफर्ट्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि दोनों स्थिति में अविशेष, कोई विशेष या डिफरेंसेस नहीं आते। क्या नहीं आते हैं, देखते हैं। ब्रह्म का जो दोनों रूप बनेगा, अगर आप एक ही ब्रह्म को उपादान कारण और निमित्त कारण मानते हो तो ब्रह्म का एक रूप ब्रह्म रूप बनेगा, एक दूसरा स्टेट है जगत रूप बनेगा। ध्यान रखिए, दोनों रूप नित्य है, क्योंकि ब्रह्म का जो रूप चेतन स्वरूप है वो भी नित्य है। ब्रह्म का जो चीज जड़ स्वरूप या मैटर स्वरूप है, उसको तो आप अनित्य नहीं मानोगे ना। एक ही व्यक्ति को कैसे आप मानोगे कि ये नित्य है या अनित्य है? although दिस इज माई डिफरेंट पार्ट फंक्शनिंग डिफरेंटली, मेरा हाथ दूसरे तरह से काम करता है, आंखें दूसरे तरीके से काम करते हैं। इट डजंट मीन कि ये जड़ है और ये चेतन है। या तो दोनों चेतन है या दोनों जड़ है, बस काम करने की तरीका अलग अलग है। ऑल आर द पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो ब्रह्म एट द एंड ऑफ द डे ब्रह्म है, तो ब्रह्म नित्य है। तो ब्रह्म का जो जो जगत स्वरूप है वो भी नित्य ही होगा। तो ब्रह्म का जो चेतन स्वरूप है वो भी नित्य ही होना चाहिए। अगर आपने गलती से यह आक्षेप किया ब्रह्म का वो पार्ट जो जगत के रूप में ट्रांसफॉर्म्ड होता है वो अनित्य है, तो बहुत बड़ा झमेला होगा। क्योंकि इसका मतलब ब्रह्म को तो आपने पैरालाइज, दो टुकड़ा कर दिया। भाई ये वाला अंधेरा, ये वाला दिन, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जगत ब्रह्म का विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इस नाते जगत को भी नित्य मानना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द। पर जो संसार हम देखते हैं वो नित्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। संसार का जो प्रकृति रूप है, जो प्राइमोडियल स्टेट है, वो नित्य है। जो संसार बनता बिगड़ता है वो तो एवरी मोमेंट चेंज उसमें हो रहे हैं। और
ब्रह्म का वो जो जगत रूप है, अगर वो ब्रह्म से ही बना है तो एक तो चेतन भी होगा और नित्य स्वरूप होगा। नंबर 2, इसमें दूसरी प्रॉब्लम है, सर्ग और प्रलय। सर्ग कहते हैं सृष्टि, क्रिएशन, प्रलय मतलब डिसोल्यूशन। ये भी साइक्लिक वे में नित्य है। साइक्लिक वे में समझते हैं ना, मतलब सृष्टि होना, फिर स्टेज आया, फिर प्रलय होना, ये बने रहेंगे। जैसे मरना और पैदा होना, ये हर वस्तु में साइक्लिक रूप में नित्य है, चक्र के रूप में। साइक्लिक रूप का मतलब होता है वो जो भी पैदा होता है वो मरता है, जो भी मरता है पैदा होता है। बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, दी जाता प्रोसेस, इटर्नल प्रोसेस है। तो दोनों फिर समान हो गए। ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर, जो पिछले बार चर्चा कर रहे थे, एक हिस्सा जगत के रूप में, दूसरे हिस्सा चेतन के रूप में रहेगा, ऐसी स्थिति में भी दोनों ही नित्य बने रहेंगे। और जगत की जो सृष्टि और प्रलय का साइकिल है, वो साइक्लिक मोड में भी नित्य रहेगा। क्योंकि दोनों नित्य होंगे तो फिर दोनों में जो डिफरेंट है, जो डिफरेंस है, विशेष, वो कभी नहीं हो पाएगा। ये विशेष का क्या मतलब है, जो अविशेष कहते हैं? संसार की जो मूल प्रकृति सत्व रज तम, ये सारे मैटेरियल चीजों में तो कॉमन है। पर जब ये कन्वर्ट होते हैं स्थूल रूप में, महतत्व, तन्मात्रा, फिर पंच महाभूत के रूप में जब आते हैं, विशेष बन जाते हैं। वैशेषिक दर्शन का यही काम, ये इसी पर वो डिस्कशन करता है। मतलब पानी एक स्पेसिफिक एंटिटी है ना, जल तत्व, आकाश तत्व एक स्पेसिफिक एंटिटी है, आत्मा एक स्पेसिफिक एंटिटी है, माइंड एक स्पेसिफिक एंटिटी है। बात समझ में आती है? जो एनर्जी है वो एक स्पेसिफिक एंटिटी है। ये जो स्पेशियलिटी या जो स्पेसिफिकनेस, विशेषत्व, जहां जहां विशेषत्व होगा, ध्यान रखिए, वो सब टेम्पररी होंगे। ये इंटरेस्टिंग रूल हो जाए। जहां भी स्पेसिफिकनेस आएगा वो टेम्पररी होंगे, क्योंकि स्पेसिफिकनेस कॉम्बिनेशन से बनता है। आप 4-5 चीजों को बना के घर बनाते हैं, तो घर एक ऐसी चीज बना जो बाकी चीजों से अलग है। घर के बेसिक कंपोनेंट को आप अलग कर दीजिए, लोहा लोहा, पत्थर पत्थर, ईंट ईंट, तो फिर घर नामक कोई चीज नहीं बनेगा। आप लेमोनेड बनाते हैं, उसमें लेमन है, चीनी है, पानी है, सोडा है, मिलने के बाद जो बन गया वो एक स्पेसिफिक चीज बना। तो जो विशेष है वो हमेशा टेम्पररी होता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन से बनता है। जगत का ये जो जो क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेड जगत है, वो बदलता रहता है, अनित्य होता है, क्योंकि वो विशेष है। अगर आप ये मानते हो कि ये जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड है, उसमें 3 तत्व नहीं है, 5 तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो वही गुण धर्म रखेगा। परमात्मा नित्य होने से वो भी नित्य ही कहलाएंगे। अगर दूध जैसा है, दूध से दही पर आप देखते हैं ना, दूध ठीक है, उनके टेस्ट बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, पर दूध की जो बेसिक नेचर है वो उसमें बने रहते हैं। अब जैसे दूध सफेद है तो वो भी सफेद ही बने रहते हैं। उनमें एक्स्ट्रा गुण ऐड भी होते हैं, कुछ नेचुरल गुण कम भी हो सकते हैं, पर बेसिक नेचर हमेशा बने रहते हैं। और परमात्मा का बेसिक नेचर क्या है? नित्य, सत्य, चित्त, आनंद। सत मतलब नित्य, चित्त मतलब चेतन, आनंद मतलब आनंद स्वरूप। ये तीनों रहते हैं। तो उसके बने हुए चीजों में भी सच्चिद आनंद किसी न किसी रूप में बने रहेंगे। तो फिर विशेष क्या हुआ? तो जगत की जो विशेष रूप है वो नहीं होने से आपकी ये जो आर्गुमेंट है कि आप ब्रह्म का वो हिस्सा को ही नित्य मान लो, बाकी हिस्से को मत मानो, बाकी हिस्से भी नित्य ही होंगे, क्योंकि वो ब्रह्म का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। उसको आप वो अनित्य हो भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम बना रहेगा। अगला सूत्र, पत्यु असामंजस्य।
कंटिन्यूटी है। ब्रह्म को अगर जगत का उपादान कारण या मटेरियल कॉज मानते हो, दूसरा क्या होगा? परमात्मा जो है वो जगतपति है। पति मतलब मास्टर, कंट्रोलर, रेगुलेटर या केयरटेकर, पालन पोषण करने वाला परमात्मा है। तो वो जो जगतपति या जगदीश जिसको आप कहते हैं ना, संसार का पति, मालिक, पालन करने वाला, वो उस परमात्मा के जगतपति का असामंजस्य या इनकॉन्सिस्टेंसी होगी। ये क्या मतलब है? ये एक नया टॉपिक है। ये तो ठीक है, ब्रह्म से जगत बना, इस बात पर आर्गुमेंट चल रहा है। उसमें एक चीज और जोड़ा गया कि अगर आप परमात्मा को मेकर मानते हो, मेकर मतलब बनाने वाला मानते हो संसार का, तो आम जन जीवन में जो बनाने वाले होते हैं वो एम्बॉडीड होते, शरीरी होते हैं। हम जो देखते हैं जीवात्मा बनाता है, तो जीवात्मा का एक शरीर होता है, हाथ कान नाक पैर होते हैं, तो एक एम्बॉडीड सोल होता है। और हम ये भी देखते हैं जब सोल बॉडी से अलग हो जाता है, आत्मा शरीर से अलग होता है, वो कुछ नहीं बना सकता। ये वेल प्रूव्ड है, हम एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में। कभी ऐसा होगा कि शरीर के बिना वाला आत्मा कुछ बना सकता है? वो सुई से लेकर के स्पेस शटल तक कुछ भी हम बनाते हैं, हम शरीरधारी होकर बनाते हैं। तो खाली आत्मा जिसका शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, वो कुछ नहीं बना सकता। इसे वेल प्रूवन थिंग है। तो परमात्मा का भी, अगर परमात्मा को आप मेकर मानोगे तो फिर परमात्मा का शरीर मानना पड़ेगा। ये अब अगला कॉन्टेक्स्ट आया कि परमात्मा की शरीर माननी पड़ेगी। और ये उसके लिए उदाहरण क्या दिया? पति। पति मतलब केयर टेकर, पालन पोषण करने वाला। और जीवात्माएं पति होते हैं, मतलब स्त्रीलिंग में पत्नी कहते हैं, पुल्लिंग में पति। मास्टर, लॉर्ड, मालिक, उद्देश्य करने वाला, कंट्रोल करने वाला, यही चीज। तो परमात्मा अगर संसार का पति है, जगत का पति है ना, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, संसार का लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, तो फिर उसका भी बॉडी होना चाहिए, शरीर होना चाहिए। बिना शरीर के वो काम कैसे करता है? अब ये हम लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है जो बिना शरीर का कोई काम कर सकता है, बिना फॉर्म का। तो ये सूत्र उस चीज के लिए कहता है, पत्युहु, पति का शरीर नहीं हो सकता असामंजस्यात, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे इनअप्रोप्रिएटनेस आएगा। क्या है वो इनअप्रोप्रिएटनेस या इनकंसिस्टेंसी, जिसके बेस पर हम परमात्मा में शरीर को नहीं मान सकते। क्वेश्चन तो समझ में आया ना? नॉर्मल लाइफ में हर व्यक्ति हम देखते हैं, हर कर्ता, काम करने वाला डूअर जो होता है वो शरीरी होता है। शरीरी मतलब विथ बॉडी, एम्बॉडेड होता है। ब्रह्म अगर जगत का मेकर है, करता है और लॉर्ड है, मालिक है, पति है, तो उसको भी शरीरी, शरीरी मतलब एम्बॉडिड, शरीर वाला, जिसका एक फॉर्म है, होना चाहिए। और ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे, आपके शास्त्रों में भी लिखा है, वेद में लिखा है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। सुना है ना कि उसके 1000 आंखें हैं, सहस्र कहते हैं 1000, अक्ष कहते हैं आंख, सहस्र शीर्षा उसके 1000 सर है, 1000 आंखें, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। ऐसे बहुत सारे जगह ऐसे आता है। सूरज और चांद उसकी आंखें हैं, धरती उसकी पैर है, आकाश उसका सर है, ऐसे भी वर्णन आता है। तो एक तो मतलब है कि आपके शास्त्रों में भी, वेद आदियों में भी परमात्मा को किसी ना किसी रूप में उसके शरीर का वर्णन तो मिलता है। और लॉजिकली भी बिना शरीर के कोई चीज कोई बनाते हुए हमने देखा नहीं है, तो परमात्मा का शरीर मानना पड़ेगा, उसका एक फॉर्म मानना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कहना चाहते हो, नहीं, क्यों? असामंजस्य, इनकॉन्सिस्टेंसी, इनअप्रोप्रिएट लॉजिक है। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकता? पहली चीज, जो भी जीवात्माओं को, जीव या लाइफ को आप शरीरी बताते हो, काम करने वाले, वो सारे के सारे लिमिटेड होते हैं। शरीर आते ही दो चीजें उनमें आती है, ध्यान रखिए, बड़े इंटरेस्टिंग।
आपके पास बॉडी आते ही दो चीजें आपके पास आता है, दो लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन है आपका जो प्लेस है वो लिमिटेड होता है। आपका जितना बड़ा शरीर आप उतनी ही जगह घेरते हैं। बात समझ में आई? हाथी अगर इतना बड़ा है तो इतना जगह करेगा। हम 5 फुट 5 इंच का है तो इतनी ही जगह करेंगे। जो 1 इंच का है चींटी वो उतनी ही जगह करेगा। तो आप लिमिटेड प्लेस में रहेंगे। परमात्मा क्या है? ऑल परवेडिंग, अनलिमिटेड। नंबर 2, जिसका भी कोई शरीर होगा उसकी जो जो प्रोग्रेस है, जो माइट या शक्ति है या सामर्थ्य है, वो लिमिटेड होगा। क्योंकि शरीर की एक लिमिटेशन है। वो कितना भी ज्यादा हो, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, घोड़ा बहुत स्पीड में दौड़ता है, शेर बहुत ताकतवर है, पर वो बहुत का भी एक लिमिटेशन है। हमारी बुद्धि बहुत तेज चलती है, पर हमारी बुद्धि की भी लिमिटेशन है। क्योंकि शरीर एट द एंड ऑफ द डे इज लिमिटेड कंपोनेंट। और लिमिटेड चीजों में अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम हो सकता है, ये मना नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो सकता है, पर तब वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड नहीं कहलाएगा, अनंत नहीं कहलाएगा। अगर आप ब्रह्म को जीवात्मा के तरह ट्रीट करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो, ब्रह्म के शरीर मानने पर ब्रह्म विल बिकम ए लिमिटेड एंटिटी। उसमें दो चीजें होंगी ब्रह्म के। वो एक स्पेसिफिक जगह में रहने वाला बनेगा, एक स्पेसिफिक जगह घेरेगा, उसके बियॉन्ड वो उसकी सत्ता नहीं होगी, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। नंबर 2, क्योंकि उसकी बॉडी है वो लिमिटेड है, तो उसकी जो माइट या जो एबिलिटी या क्षमता होगी, सामर्थ्य, वो भी लिमिटेड होगा। और अगर वो पर्टिकुलर जगह पर रहता है, लिमिटेड है, तो उसकी जो एक्सेस है वो सब जगह नहीं हो सकता। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये सूत्र को आगे बढ़ाने से पहले ध्यान रखिए, दुनिया में सारे रिलीजियंस में गॉड एक लिमिटेड एंटिटी है। आप अब्राहमिक रिलीजन से शुरू करते हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उनकी वो लिमिटेड है। वो एक राजा की तरह है, जस्ट ए किंग। उसके किंगडम की तरह हेवन है, उसके मिनिस्टर्स हैं, उसके वो हैं, जीसस उनके सन है। जुडाइज्म में अब्राहिम, मोजेस, आइजैक, ये सब उनके प्रोफेट हैं। इस्लाम में मोहम्मद उनके प्रोफेट हैं। उनकी उनसे बातचीत चलती रहती है, वो गाइड करते रहते हैं, अच्छे बुरे को पनिश करते रहते हैं। एक पर्टिकुलर जगह बैठे हैं जिसका नाम हेवन है। वो वो अपनी मर्जी से चूज करते हैं किसको लेना किसको लेने ला है। लिमिटेड है, बॉडी वाले हैं। और उनको उनके भी एक प्रॉब्लम है, वो क्योंकि बहुत लिमिटेड है गॉड, तो डेविल उनको परेशान करता है। तो डेविल एक पैरेलल गॉड के टाइप का होता है ना। वो डेविल क्या करता है, लोगों को आपके अंदर जो बुरे विचार है, बुरे थॉट है, वो डेविल लाता है। तो भगवान को डेविल के साथ लड़ना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। कभी डेविल जीतता है, कभी भगवान जीतते हैं। कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन गॉड एंड बैड डेविल। ये अब्राहमिक रिलीजन। अब हमारे यहाँ आते हैं, हमारी जो मॉडर्न हिंदुइज्म में भी सेम थ्योरी आ गया है ना। क्योंकि रिलीजियन होने का मत, आप कोई रिलीजियन दुनिया में ऐसा दिखाई नहीं सकते हो जहां गॉड को लिमिटेड नहीं करना पड़े। गॉड अगर लिमिटेड नहीं होगा तो रिलीजन बन ही नहीं सकता। उसका कारण क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, आप पूछना है तो बाद में भी पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ भी यही बना। विष्णु एक लिमिटेड कैरेक्टर है, उसके 4 हाथ हैं, ज्यादा हाथ नहीं, 4 हाथ हैं। वो रहता वैकुंठ में है, अभी नया आया गोलक में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। उनकी एक पत्नी है, कभी कभी 2 पत्नी भी मान बोल देते हैं, है ना नहीं। तो उनके बच्चे भी हैं, शिव हैं। तो उनके अपने शरीर है, वो कपड़े पहनते हैं, एक जगह पर्टिकुलर जगह रहते हैं, कैलाश में रहते हैं। उनकी एक पत्नी है, उनके 2 बच्चे हैं। सब सब लिमिटेड है। बात समझ में आती है? तो गणेश है, राम है, जो भी आप जो भी कैरेक्टर। तो दुनिया के जितने भी रिलीजन है, सब रिलीजन्स में भगवान को एक लिमिटेड के कहाँ बॉडी है कहाँ नहीं है, पर मोस्ट ऑफ रिलीजन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एम्बॉडीड है।
इवन अब्राहमिक रिलीजन में भी उनका परमात्मा एक राजा है, एक हेवन नामक किंगडम में रहता है, वो बातें करता है, पनिश करता है, वो तभी होगा ना जब उनका बॉडी। तो रिलीजियस जब आप होते हैं, आपको एक एम्बॉडीड सोल की जरूरत है जो आपके तरह बिहेव करे, आपके तरह गलत करे, सही करे, आपके तरह जेलेसी करे, आपके तरह गुस्सा करे, आपके तरह आपके शत्रुओं को पनिश करे, आपके तरह जिस पर प्यार आए उसका भला करे। ऐसा अगर गॉड नहीं बनेगा तो मेरा भक्ति बर करना, रिलीजियस बनने का कोई फायदा ही नहीं। मतलब मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का एजेंट या उसकी डिवोटी या फॉलोअर बनूंगा और पता चला कि वो जो पॉलिटिकल लीडर है वो बड़ा इम्पार्शियल है, बहुत लिबरल है, उसके कोई अपना नहीं, पराया नहीं, उस पॉलिटिकल लीडर का कोई बनेगा फॉलोअर, कोई काम करने वाला? भाई तुम्हारे बनने के बाद तो मेरा तो कुछ काम होने से रहा, ना मेरी होने वाली, ना मेरे कम्युनिटी की होने वाली, ना किसी का नहीं हो रहा। मैं फिर तुम्हें क्यों वोट दूं? मैं तो उसको करूँ ना जो बोले भाई यादव हूँ, भाई यादव, ये यादव बनेगा, कुछ यादवों के लिए करेगा, मेरे लिए नहीं तो मेरी कम्युनिटी के लिए करेगा, ये कुर्मी है तो कुर्मी के लिए करेगा, कहीं ना कहीं हम कनेक्शन। अच्छा ये मेरे स्टेट का है तो मेरे स्टेट के लिए कुछ करेगा। तो आप रूलर के साथ अगर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, रूलर आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं करेगा। रिलीजियन में गॉड अगर पार्शियल नहीं होगा, गॉड अगर बायस्ड नहीं होगा, गॉड अगर गुस्सा और प्यार नहीं करेगा, तो रिलीजियस होने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए आपने देखा जो इम्पार्शियल होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड और इम्पार्शियल होते हैं, उनका कोई अपना काम होता है कि उनको पता है ये किसी काम में नहीं आने वाले, कितना भी आदमी बन जाए हमारा काम तो नहीं बनेगा इससे। तो इसलिए रिलीजन में नहीं होता। पर एक्चुअल भगवान कैसा है तो हमारे शास्त्र कहते हैं, जिस पर हम आर्ग्यू कर रहे हैं, वेद उपनिषद दर्शन जो आप पढ़ते हैं, कहते हैं अगर आप उसके शरीर मानोगे तो वो लिमिटेड होगा, लिमिटेड पावर, लिमिटेड स्पेस, ये सब बनने लग जाएगा। और उससे प्रॉब्लम क्या होगा? तो प्रॉब्लम इतना होगा, अगर आप जिस परमात्मा को एम्बॉडीड मानने लगते हो वो लिमिटेड जगह घेरेगा और लिमिटेड पावर वाला होगा, पर ये तो फिर ये जो यूनिवर्स है, संसार, संसार कितना है? मैग्निफिसेंट है, बहुत बड़ा है ना, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये जो मैग्निफिसेंट यूनिवर्स है, जो विशाल ब्रह्मांड है, वो कैसे गॉड कंट्रोल करेगा? ध्यान रखिए, हर रिलीजियन का जो गॉड है वो संसार का पालन करता नहीं है, वो एक पर्टिकुलर किंगडम का है, वो इजराइल के लोगों का ही भला है ना। जो आप बाइबल वगैरह में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इजरायली है वो, उनका भला करने वाला और कोई नहीं। तो वो एक किंगडम में रहता है। इसी तरह विष्णु उन्हीं का भला करेगा जो वैष्णव है, शिव उसका भला करेगा जो शैव है, जीसस उसका भला, वो क्रिश्चियनिटी का गॉड उसका भला करेगा जो जीसस को मानता है, इस्लाम का अल्लाह उसका भला करेगा जो कुरान को उसके द्वारा लिखे गए कुरान को मानता है। तो बात है कि उनको ये इनमें से कोई भी रिलीजियस गॉड यूनिवर्स का लॉर्ड नहीं है, वो किंग ऑफ द किंगडम है। पर दर्शन शास्त्रों के लिए प्रॉब्लम है कि पूरा यूनिवर्स के साथ क्या कनेक्शन है मेरा, संसार का या किसी का है? तो इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने, चलाने, पालने वाला अगर लिमिटेड होगा तो चलो वो धरती को चला ले, पर इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे चलाएगा एक जगह पर बैठ करके? और उसकी एबिलिटी जब लिमिटेड हो जाएगी तो इतने मैग्निफिसेंट यूनिवर्स को कैसे चलाएगा? क्रिश्चियन का गॉड, जुडाइज्म का, इस्लाम का, मॉडर्न हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म के गॉड एक किंगडम तो चला सकते हैं,
10,000, 20,000, 1, 2, 10, 20, 50 करोड़ लोगों को तो पाल सकते हैं, पूरे धरती को नहीं पाल सकते, क्योंकि किसी भी रिलीजन में धरती पालने का कंसेप्ट ही नहीं है, इंक्लूडिंग मॉडर्न हिंदुइज्म। फॉरगेट अबाउट सोलर सिस्टम, सूरज चांद है किसी ये रिलीजियस गॉड के कॉन्सेप्ट में कहीं आपको देखता है कि सूरज को कंट्रोल करता है, चांद को दुनिया नहीं है, ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो ऑलरेडी लिमिटेड है, वो आपके वो मेरा बिगाड़ेंगे और किसी का नहीं। पर हम उसकी बात कर रहे हैं जो संसार कैसे बना बिगड़ा। तो ब्रह्मसूत्र का ऋषि कहता है अगर आप उसको शरीरधारी मान बैठोगे तो उसकी जो लिमिटेडनेस आ जाएगा, तो ये जो मैग्निफिसेंट यूनिवर्स है उसका वो पति कैसे बन पाएगा, पति मालिक या लॉर्ड कैसे बनेगा। और दूसरे आर्गुमेंट, मेकर संसार को बनाने वाला परमात्मा का अगर आप शरीर मानोगे, वो शरीर किसका बना हुआ होगा, प्रकृति का, मैटर का। तो फिर परमात्मा प्रकृति पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, हमारे शरीर किसने बनाया, हम कहते परमात्मा ने बनाया। ये डिजाइन किसका किया हुआ है, परमात्मा का किया हुआ है। तो संसार में जो भी चीजें हैं, जो भी शरीर है मटेरियल फॉर्म में, उसकी डिजाइन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग बनाने वाला सब परमात्मा है। तो परमात्मा का अगर एक शरीर है तो शरीर को बनाने वाला कौन हो, कोई दूसरा होना चाहिए, उससे भी बड़ा, जो परमात्मा के हिसाब से बनाया होगा। तो मतलब ये परमात्मा परमात्मा नहीं, इससे ऊपर कोई और परमात्मा है जो इस परमात्मा के लिए भी शरीर बनाता है। फिर तो वो परमात्मा एक दूसरी परमात्मा पैदा होगा, फिर उस परमात्मा के बारे में भी आप डिस्कस करोगे, वो कि क्योंकि वो बनाता है तो उसकी भी शरीर होगा। चलो फिर उसके शरीर के लिए किसी तीसरे पर, तो आप कहां तक जाओगे शरीर बनाते बनाते, कहां एंड करोगे। अगर शरीर बन गया तो वो इटर्नल होगा कि नॉन इटर्नल होगा। शरीर मटेरियल होता है तो इटर्नल तो हो ही नहीं सकता। तो अगर इटर्नल नहीं हो सकता, वो नष्ट होगा। शरीर नष्ट होने का अर्थ क्या होता है, मरना। फिर नया शरीर पैदा होगा, इसका मतलब क्या होता है, पैदा होना। मतलब वो परमात्मा फिर जन्म मृत्यु के चक्र में भी पड़ेगा। और नंबर 2, जब प्रलय की स्टेज आएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग लॉजिक है। प्रलय में क्या होता है, प्रकृति या मटेरियल वर्ल्ड है, वो सब मूल तत्वों में सत्व रजत तमो वाले बेसिक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी का कोई क्रॉस फॉर्म रहता नहीं है। तो परमात्मा का शरीर, क्योंकि शरीर तो जड़ से ही बनता है, मैटर से, और किसी से तो बन ही नहीं सकता, तो वो मैटर तो प्रलय के समय डिसॉल्व हो गया। तो परमात्मा प्रलय के समय बिना शरीर का रहेगा। अच्छा चलो मान लेते हैं बिना शरीर का रहा, तो फिर जो सृष्टि होगा, प्रलय से जब सृष्टि होगी, अभी तो प्रलय स्टेज है, परमात्मा का शरीर आया ही नहीं है, तो बिना शरीर के सृष्टि फिर बनाएगा कैसे। भाई सृष्टि जब बनेगी तब उसका शरीर मिलेगा, अभी तो सृष्टि बनी नहीं है, तो उसको जब भी सृष्टि बनानी होगी तो बिना शरीर के ही बनाएगा। तो शरीर अगर मानोगे भी, तो भी क्रिएशन के समय से, तो क्रिएशन के समय उसको बॉडीलेस होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रलय के स्टेज में तो बॉडी हो ही नहीं सकता। लॉजिक को समझ में आ रहा है। तो इसीलिए पति के, जगत पति को आम पतियों के तरह, कि भाई आप किसके पति हो, है ना, आम जगत पति को आम पतियों की तरह कंपेयर मत करो, शरीर वाला मत बनाओ। और भी प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है, संबंधानुपपत्तेश्च। संबंध, संबंध कहते हैं रिलेशनशिप, अनुपपत्ति, कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, उपपत्ति या पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए भी परमात्मा शरीरी या एम्बॉडेड नहीं मान सकते। क्या इस सूत्र का भाव है, यदि परमात्मा को आप शरीरी, एम्बॉडेड, शरीर वाला मानोगे, एक तो वो एक देशी होगा, एक देशी समझते हैं ना, एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाला,
एक लिमिटेड प्लेस में रहने वाला, उसका अपोजिट वर्ड क्या है? सर्वदेशी, मतलब ऑल परवेडिंग। तो वो सिंगल प्लेस में रहने वाला बनेगा। तो अगर परमात्मा अपनी बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉडर्न रिलीजन में है, तो वो अपने प्रेसिडेंशियल हाउस में बैठा है, रहता है, जो उसका किंगडम है या जो भी जिस तरह के लेते हैं, वो अपने परमात्मा अपने एक लिमिटेड जगह पर रहता है। उस जगह से ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो इन्फिनिट यूनिवर्स है, वो उसके एक्सेस कैसे होगा? और दुनिया के जो इन्फिनिट नंबर के लाइफ हैं, जीवात्माएं, उनकी कर्मफल, उनको जो कर्मफल देना है, उनकी जन्म मृत्यु की व्यवस्था करनी है, वो कैसे करेगा? तो आप कह रहे हो कि वो मनुष्यों के राजाओं की तरह उन्होंने काफी सारे करोड़ों 2 करोड़ मतलब बिलियन सब अपना एम्प्लॉय बना रखा है। तो एम्प्लॉय हो तो वो कहाँ मिलेंगे? कैसे मिलेंगे वो एम्प्लॉय? वो खुद तो एक जगह प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ बाइडेन, चलो आप कहेंगे एक लिमिटेड अमेरिका को चलाता है, पर उसके लिए भी उसके मिलियन सब वर्कर्स काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। तो आपको लगता है परमात्मा के बिहाफ लोग काम जबकि कितना भी बड़ा प्रेसिडेंट हो, बड़ा आदमी हो, इंसान, तो एक लिमिटेड चीजों को ही पाल सकता है, उसके बैंड तो कर भी नहीं सकता। तो परमात्मा जब लिमिटेड होगा, तो उसकी जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या है? 2 चीजें, परमात्मा सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग, और अंतर्यामी, सबके अंदर है, कण कण में है। इट इज इन एवरी पार्टिकल, है ना? क्योंकि वो हर पार्टिकल में है, जो जो सिद्धांत है हर जगह है, इसीलिए वो हर चीज को ठीक ठीक जानता है, उनकी रिक्वायरमेंट को जानता है, उनकी कमियों को जानता है, उनकी अच्छाइयों को जानता है, उनकी कर्मों को जानता है, उनकी डिजाइन को जानता है, बिकॉज इट्स एवरीवेयर। व्हेन वी आर सेइंग एवरीवेयर, एवरी इट इज इनसाइड द एवरी पार्टिकल ऑफ एवरीथिंग। तो वो अंतर्यामी या सर्वव्यापक होने से सबके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। वो परमात्मा हर किसी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। पर अगर आप कुछ शरीर वाला बनाओगे, उसका किसी से भी कनेक्शन नहीं बनेगा, रिलेशनशिप, संबंध नहीं होगा। और जो असंबद्ध अनरिलेटेड परमात्मा है, वो एक जगह पर रहना होने से फिर कैसे संसार का इतने बड़े मैग्निफिसेंट वर्ल्ड को कैसे चलाएगा, और जीवात्माओं का भी सुख दुख कर्म फल आदि व्यवस्था कैसे करेगा? अगर आप कहोगे ईश्वर विदाउट एनी रिलेशनशिप, विदाउट एनी कनेक्शन ये सब कर सकता है, अगर चीजों के साथ कनेक्टेड ना होने पर भी परमात्मा ये सब कर सकता है, तो फिर ऐसी परमात्मा को मानने की जरूरत क्या है? उस परमात्मा नहीं भी होगा तो भी चीजें अपने आप हो सकती हैं। पर इसीलिए परमात्मा की फिजिकल अपीयरेंस बना रखने से उसकी जो लिमिटेशन आता है, उसमें उसकी जो सर्वव्यापकता, ऑल परवेसिवनेस, उसकी जो अंतर्यामित्व, इट इज इनसाइड एवरीवन, ये सब गुणों से परमात्मा को डिप्राइव या हाथ धोना पड़ेगा। और जो कि पति होने का, पति जगतपति, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, उससे फिर वो नहीं बन पाएगा। वो किसी प्लानेट का तो बन सकता है, किसी देश का तो बन सकता है, किसी पर्टिकुलर शहर का तो बन सकता है, पर पूरे संसार का मालिक नहीं बन सकता। पूरे शरीर संसार का मालिक परमात्मा है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। ये तीनों चीजें उसे छीन ली जाएगी। उसी से अगला है अधिष्ठानानुपत्तेश्च। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है? अधिष्ठान की इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अधिष्ठान क्या होता है? अधिष्ठान वाला आश्रय, रिफ्यूज, जिस पर कोई चीज टिका होता है। जैसे एक पुस्तक है, बुक है, तो टेबल पर है, तो टेबल उसका अधिष्ठान है। टेबल कहाँ है? इस रूम में है, तो रूम इसका अधिष्ठान है। रूम कहाँ है? वो ये इस प्रेमिसेस में है, लैंड में है, ये पीस ऑफ लैंड में है, तो पीस ऑफ लैंड उसका अधिष्ठान है। पीस ऑफ लैंड क्या है? ये अर्थ में है, धरती में, तो धरती उसका अधिष्ठान है। तो धरती कहाँ पर है? सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम क्या है?
तो अधिष्ठान मतलब जो लोकेशन जिसमें कोई चीज टिका है, ये संसार कहां पर है, किसमें टिका है, परमात्मा में। परमात्मा उसका अधिष्ठान है। पर अगर आप संसार ईश्वर को शरीर वाला मानोगे तो परमात्मा अधिष्ठान नहीं बनेगा, उल्टा परमात्मा का अधिष्ठान प्रकृति बन जाएगी। क्योंकि जब शरीर होता है वो एक ग्रास फॉर्म होता है, तो स्थूल चीजों के लिए जगह की जरूरत है। जब स्थूल चीज की जगह जरूरत है तो वो फिर जगह कहां मिलेगा, प्रकृति में। देन परमात्मा अपनी एग्जिस्टेंस के लिए प्रकृति पर डिपेंड करेगी, क्योंकि उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शरीर है उसका, जितना भी है, छोटा है बड़ा है, जैसा भी शरीर है, उसको जगह चाहिए। ब्रह्मा अगर प्रकृति पर डिपेंड करने लग जाए तो प्रकृति इंडिपेंडेंट हो गया, ब्रह्मा डिपेंडेंट हो गया। ब्रह्म के शरीर को मानने पर अब ब्रह्म अधिष्ठान नहीं रहेगा, ब्रह्म दूसरे का सपोर्ट नहीं रहेगा, उल्टा ब्रह्म को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो सपोर्ट प्रकृति होगी, प्रकृति में ही रहना पड़ेगा। पर एक अनदर प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम भी है। तो प्रकृति भी जब प्रलय होता है तो ये संसार तो प्राइमोट वो डिसअपियर्ड हो जाता है, वो अपने परमाणु रूप में चला जाता है। उस समय तो कोई संसार होता नहीं है, तो फिर परमात्मा अपना शरीर कहाँ रखेगा? या तो उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो उस समय के लिए वो अशरीर रहेगा। फिर जो संसार बनेगा उसका भी शरीर बनेगा, वो संसार में उसको रखेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे सृष्टि बनाएगा, बिना शरीर के ही सृष्टि बनाएगा। सृष्टि बनाते समय परमात्मा को शरीर बिना शरीर ही बनाना ही है। तो फिर आप क्यों ऐसा इमेजिन करते हो कि सृष्टि बनाने के बाद परमात्मा का ही शरीर होना चाहिए? को कुछ भी लॉजिक लगा दो, प्रलय के बाद जब क्रिएशन होगा, उस क्रिएशन के समय हर मैटेरियल चीजें प्रलय के अवस्था में शटल फॉर्म में होते हैं, तो परमात्मा का शरीर भी शटल फॉर्म में चला जाएगा, मतलब शरीर नष्ट हो जाएगा। तो परमात्मा को वहां बिना शरीर के ही रहना है, और जो क्रिएशन शुरू होगा तब भी शरीर तो बने नहीं है, तो परमात्मा को बिना शरीर के ही सृष्टि बनानी पड़ेगी। जो सृष्टि बिना शरीर के ही बनाएंगे, फिर तो तुम्हारे लॉजिक की क्या जरूरत है कि भाई कोई भी चीज बनाने के लिए शरीर की जरूरत है। और दूसरी, कर्ण बच्चित न होगा दिव्या। ऐसा है कि परमात्मा का शरीर तो बनेगा। जो लोग मानते हैं कि परमात्मा का एक शरीर होना चाहिए क्योंकि वो मेकर है, बनाने वाला का एक फॉर्म होना चाहिए, तो फिर जिसके शरीर हैं वो शरीर से तो काम नहीं करते, वो इंद्रियों से काम करते हैं, सेंसेस से। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां अब हाथ से काम करते हैं, आंखों से देखते हैं, जीभ से चखते हैं, है ना, मतलब पैर से काम करते हैं। मतलब हम अपने शरीर के जो करण है, करण मतलब इंद्रियां, इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो ज्ञानेन्द्रियां है, कर्मेंद्रियां है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, सो दीज आर द इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा काम होता है ना। तो परमात्मा का शरीर मानने पर क्या होगा? अब शरीर का मतलब थोड़े कि अब फिर हाथ पैर भी तो होना चाहिए ना, जिससे वो काम करेगा। तो आप उनकी सेंसेस को मानोगे। जब आप सेंसेस मानोगे, अब क्या प्रॉब्लम होगा? ये सूत्र देखिए, अब ये कहता है परमात्मा की सेंसेस मानने लगोगे, चेत नहीं। क्यों? भोग आदियों का भी परेशानी आ जाएगी। भोग आदि क्या? चलो, परमात्मा का शरीर है तो शरीर है तो सेंसेस भी है, ऑर्गन्स भी है, बॉडी पार्ट्स, क्योंकि उसी के द्वारा काम करेगा। चलो सेंसेस आ गए, अब सेंसेस आ जाएंगे तो सुख दुख भी भोगेगा। इंद्रियां सुख दुख को भोगने के कारण बनते हैं। कर्म करेगा तो कर्मों का फल भी भोगेगा, क्योंकि जो शरीरधारी है उनको सुख दुख भोगना पड़ता है। सुख दुख समझते हैं, गुड एंड बैड रिजल्ट। फिर उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है शरीरियों को, तो परमात्मा को भी अपना कर्म फल भोगना पड़ेगा। फिर बोला भोग आदिभ्य, भोग एंड एक्सेट्रा। एक्सेट्रा क्या है? उनको भूख प्यास भी लगेगा।
खाने को चाहिए, पीने को भी चाहिए। आज ये पानी पीने को मन नहीं है, आज तुम्हें ऑरेंज जूस पीना है, आज तो पैशन फ्रूट का चाहिए, आज वो हेवन हेवन में बनने वाला उस फ्रूट का जूस चाहिए। ठंड गर्मी भी लगेगा तो कपड़े उड़ानी पड़ेगी। फिर अब शरीर है, इंद्रियां हैं, तो बीमारी भी होगी, दर्द भी होगा, पेन भी होगा। फिर बचपन, बुढ़ापा, जवानी भी आएंगे, और एंड नहीं है, फिर मरना भी पड़ेगा, फिर पैदा होना। जब भी शरीर शरीर के साथ इंद्रियां आएंगे, ये सब तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ होते ही होते हैं। ऐसा कोई प्राणी आपने देखा जिसका शरीर है, इंद्रियां ना हो, और इंद्रियां है, उसको सुख दुख ना भोगना पड़े, ठंड गर्मी से गुजरना ना पड़े, भूख प्यास से गुजरना ना पड़े? तो परमात्मा तो फिर परमात्मा क्या रहा? फिर हमारे आपके बड़ा भाई, छोटा भाई बन गया, फिर तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया वो। ठीक है, तो अब सूत्र देखिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। तो सूत्र क्या कहा? करणवत चेत। अगर परमात्मा को करणवत, करण बाला, वत कहते हैं बाला, करण कहते हैं इंद्रियां, इंस्ट्रूमेंट, इंद्रियों वाला मानोगे जीवात्माओं के तरह तो नहीं। क्यों? भोग आदियों के कारण से। जैसे जीव सुख दुख हानि लाभ निंदा प्रशंसा भूख प्यास आदि को भोगते हैं, ऐसा परमात्मा को भी करना पड़ेगा। फिर तो ऐसा परमात्मा किस काम का? वो तो एक छोटा सा राज्य देश भी चला दें, बड़ी बात है। फिर वो क्या अनंत अनादि चेतन क्या होगा? और एक सूत्र लेंगे, अंतवत्व सर्वज्ञता वा। अंतवत्वम, ब्रह्म को शरीर ही मानने पर, ब्रह्म का एक शरीर एक को मानने पर अंतवत्ता हो जाएगी। अंतवत्ता जिसका एक एंड होता है, अंत कहते हैं एंड, बत्ता वाला, वो एंड वाला बनेगा। मतलब ही विल बी सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, मरने वाला बनेगा। खाली इतना नहीं, असर्वज्ञता वा, और उसके अंदर सर्वज्ञता वाला जो गुण वो हटानी पड़ेगी, उसको लिमिटेड नॉलेज वाला माननी पड़ेगी। शरीर और इंद्रियां होने पर परमात्मा में और दो दोष आएंगे। अंत वाला, अंत कहते ना मेरा अंत आ गया, उसका अंत हो गया, एंड। तो परमात्मा फिर अनादि अनंत नहीं बनेगा, नित्य नहीं बनेगा, इटर्नल। वो मरना और पैदा होने वाला बनेगा। और जब मरेगा उसको भी दर्द, जो मरता है उसको दर्द होता है। अब मरने के लिए कोई कारण चाहिए, वो कारण बुढ़ापा हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो परमात्मा को भी बीमारी होगी, बुढ़ापा आएगी, जो भी होगा। और खाली इतना नहीं, असर्वज्ञता, सर्वज्ञ, ओमनिशियंसी, सब कुछ जानने वाला, वो उससे हटाना पड़ेगा। फिर वो क्या होगा? अल्पज्ञ, लिमिटेड नॉलेज वाला। हम शरीर वालों का यही नॉलेज है, फाइनाइट। तो परमात्मा की एग्जिस्टेंस भी फाइनाइट होगा, उसकी माइट, उसकी शक्ति भी फाइनाइट होगा, और उसकी जो ज्ञान है वो भी फाइनाइट होगा। तो जो शास्त्रों में उसको इनफिनिट बताया गया, वो तो कहीं गायब चला गया। क्योंकि शरीर होगा तो नष्ट होगा, तो उसके विनाशी है। इसीलिए परमात्मा का शरीर की जो सृष्टि और प्रलय, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा, तो ना उसकी अनंतता बनी रहेगी, ना सर्वज्ञता बनी रहेगी। तो फिर ऐसा परमात्मा किस काम का? वो यूनिवर्स बनाएगा कैसे, पालेगा कैसे? तो फिर करेगा क्या? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।